Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. So लाइंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम कर रहे हैं लास्ट क्लास और ये इसमें आज स्ट्रेट लाइन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. कंडीशन ऑफ कंकरेंसी. कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो लाइंस हैं वो एक सेम पॉइंट्स पर ही कट कर रही है, यानी कि कितनी भी लाइंस हो उनका एक कॉमन पॉइंट कटिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो होती है कंकरेंसी. ठीक है, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी, तीसरी स्ट्रेट लाइन होगी. इनको कंकरेंट कब कहेंगे? इफ़ दे पास थ्रू अ सेम पॉइंट. तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम वाइज रखो और उनका डिटरमिनेंट चेक करो कि क्या ये ज़ीरो है. अगर ज़ीरो है तो हम कहेंगे लाइंस आर कंकरेंट, अदरवाइज नोट. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम कंकरेंसी चेक कर रहे हैं तो हम डिटरमिनेंट को चेक करेंगे, वो ज़ीरो आ रहा है. लेकिन अगर हमें गिवन हो कि डिटरमिनेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि लाइन कंकरेंट होगी, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ठीक है, बिकॉज लाइन क्या हो सकती है? पैरेलल भी हो सकती है. ओके, आगे है लाइन थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन और फैमिली ऑफ लाइन. यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. वो कैसी लाइन निकालनी है? जो पास हो थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस. यानी कि हमारे पास अगर दो पॉइंट है, दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती हुई अगर कोई लाइन जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पहली लाइन प्लस में के टाइम दूसरी लाइन इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, और के को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन आएगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एक लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, तो इस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है? अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस x1, यानी कि जो ये वाला उससे पासिंग वाला पॉइंट, बाय में लाइन का एक्स कोफिशिएंट ए, फिर उसके बाद वाई वाले का बी बीटा माइनस y1 अपॉन में वाई का कोफिशिएंट बी, और इक्वल टू माइनस में जो लाइन है इसमें पी के पॉइंट रख देंगे, एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे? पॉइंट्स आ जाएंगे इसको सोल्व करके. फिर क्या है? इमेज ऑफ द पॉइंट पी x1, यानी कि इस पॉइंट की इमेज नीचे जाके बनेगी, है ना. मतलब इसकी क्या निकालनी है? इस लाइन के रिस्पेक्ट में. तो इमेज के लिए भी आपने सेम रूल को फॉलो करना है. बस करना क्या है आपने इसके अंदर, यहाँ पर माइनस था लेकिन यह 2 नहीं था, यहाँ पर अब 2 लगा दोगे. ठीक है, और इसका और तरीके भी होंगे करने के. जब क्वेश्चन करेंगे हम उसको सोल्व करेंगे और तरीके से भी. नेक्स्ट है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स. मान लो आपके पास लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये आपके पास दो लाइन है, इनके बीच में बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टू लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ये वाली लाइन लिखनी है आपने, डिवाइड में क्या करना है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर. ठीक है, और इक्वल टू किसके होएगा? ये लाइन प्लस माइनस डिवाइड बाय इसका भी अंडर रूट. यहाँ पर a1 b1 स्क्वायर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर. ये आपके पास क्या होंगे? बाइसेक्टर ऑफ एंगल होंगे बिटवीन टू लाइंस. ओके, आगे है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री की अगर कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन कैसी होएगी? ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये क्या है? सेकंड डिग्री की इक्वेशन की जो है जनरल इक्वेशन है. तो अगर ये इक्वेशन हमें बता रही है कि पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम ABC इसमें से उठाएंगे, ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर. अगर इसको सोल्व करने पे हमें 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, इसका मतलब अगर हमें ये लाइन याद नहीं रहती तो हम क्या करते हैं? ABC को डायगनली लिखते हैं, फिर ऐसे H, फिर इस कॉर्नर में G, फिर यहाँ F. ठीक है, अब
एच स्केयर और ए बी को चेक करते हैं। अगर एच स्केयर ए बी से बड़ा है, एच स्केयर की वैल्यू ए बी की प्रोडक्ट से ग्रेटर आ रही है, तो इसका मतलब लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अगर ग्रेटर ना आके इक्वल आ रही है तो लाइन्स कैसी है, पैरेलल। अगर लेस आ रही है स्केयर की वैल्यू तो ये क्या है, एक पॉइंट में रिड्यूस हो रही है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आगे क्या आ सकता है, थीटा अगर एंगल है बिटवीन टू पेयर लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर थीटा एंगल है तो हमें क्या हो मिलेगा थीटा। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और एच स्केयर ए बी कहाँ से मिलेंगे, इस इक्वेशन से, और यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करना होगा। ठीक है, जो अगर हमें हमारे पास अलग अलग लाइन होती थी तो उसके अंदर थीटा क्या होता था, टेंजेंट थीटा इक्वल टू पहले लाइन की स्लोप माइनस दूसरी लाइन की स्लोप अपॉन 1 प्लस स्लोप की प्रोडक्ट और उसका डेटर्मिनेंट। अलग अलग लाइन हो तो थीटा ऐसे निकलता है, अगर लाइन क्वाड्रेटिक में है, दोनों लाइन का मिक्सचर है, तो थीटा ऐसे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन तभी होंगी जब a प्लस बी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का सम 0 हो तो हम क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन क्या होंगे, अगर दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखनी हो तो जो हमारे पास इक्वेशन है उसको क्या करोगे, x के डेरिवेटिव करके x के रिस्पेक्ट में उसको 0 पुट करो, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। ओके, फिर आगे है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है, 2 टाइम √g² माइनस में ac अपॉन a इंटू ए प्लस बी। अगर द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, वो क्या होएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस में y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b, किसके इक्वल लिखा जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 इनकी प्रोडक्ट डिवाइड बाई h। और x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, उसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर डिग्री कितनी रहेगी, सेम रहेगी। मतलब हमारे पास ax² डिग्री 2 है, फिर 2hxy, x की 1 और y की 1 फिर डिग्री 2 और by² फिर डिग्री 2। ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या हमेशा रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और पास कहाँ से होती है, ये ओरिजिन से। ठीक है, तो मान लो इसकी पेयर ऑफ लाइन ये दो हैं, y1 y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x। ठीक है, यानी कि स्लोप अलग अलग है। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसके अंदर m1 और m2 कैसे निकलेगा, माइनस में h प्लस में √h² माइनस ए बी बाई बी, और एक बार यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो हमारे पास मिलेगा क्या, m2। और सम ऑफ स्लोप क्या होते हैं, -2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होते हैं, a बाई बी। ठीक है, अगर h² ए बी से ग्रेटर हुआ तो हम क्या कहेंगे, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक टाइप से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है ये। अगर h² ए बी के इक्वल हुआ तो कोइंसिडेंट एंड आइडेंटिकल लाइन्स होंगी। ठीक है, अगर h² ए बी से लेस हुआ तो हम कहेंगे इमेजिनरी है। ओके, और विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 0 0। और a प्लस बी अगर 0 हुआ तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर होता है। थीटा अगर एंगल है बिटवीन पेयर ऑफ लाइन तो थीटा कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 इंटू √h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकालना होगा हमें बिटवीन लाइन रिप्रेजेंट बाई इक्वेशन। अगर पेयर ऑफ लाइन जो है ओरिजिन से पास होने वाली, उसके इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकालना हो तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन h। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड थ्रो द ओरिजिन क्या होएगी, अगर हमें परपेंडिकुलर के निकालनी हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होएगा, bx² माइनस में, यानी कि इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे आपस में, a की जगह b की जगह a, और इसका बीच वाले का माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन, थ्रो पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस। तो क्या होएगी, इस पेयर ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर है,
ए और बी को इंटरचेंज करो और एक्स के अंदर से, क्योंकि यहाँ से पास हो रहे हैं, तो अल्फ़ा माइनस कर देंगे और वाई में से बीटा माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है 6th पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, इक्वेशन के अंदर x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करेंगे, मोड अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ लाइन है हमारे पास फर्स्ट ये और सेकंड ये और थर्ड ये, क्या कह रहे हैं, कंकरेंट लाइन है, तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू के लिए क्या करोगे, कंकरेंट लाइन हो तो a b c जो है एक्स वाई के कोफिशिएंट जो हैं उनको एक रो में रखेंगे, यानी कि k प्लस ए बी और c, फिर a k प्लस बी और c, फिर a b k प्लस c, और इसको रख दो 0। डिटरमिनेंट सोल्व करो और आंसर कमेंट में बताना कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है, ये आपको अपने आप ट्राई करना है। आगे है इफ लाइन्स दिस एंड दिस आर कंकरेंट देन बी क्या होगा, वही वाला प्रोसीजर है, ये भी आपको ट्राई करना है और कमेंट में बताना है आपका इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। आगे है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये, इसको कह देते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है, किस पॉइंट से, 0,5 पॉइंट से। ये कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई लाइन अगर दूसरी पे परपेंडिकुलर हो तो 3 की जगह 4 आ जाएगा, यानी कि y का जो कोफिशिएंट होता है वो x का कोफिशिएंट बन जाता है, क्या बन जाएगा, -4x, ठीक है। और y का कोफिशिएंट कौन बनेगा, जो x का कोफिशिएंट है नेगेटिव होके, मतलब -3y और प्लस में क्या आ जाता है k, तो ये क्या हो जाएगी, इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये है, लेकिन ये पास कहाँ से हो रही है, इस पॉइंट से, मतलब इसको 0 और 5 सेटिस्फाई करेंगे, तो -4 x की जगह 0 पुट कर देंगे, 3 y की जगह 5 प्लस में k इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई, 15, तो इसका मतलब हमें k की वैल्यू 15 मिली। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई है 4x माइनस 3y प्लस में k इक्वल टू 0, आई मीन प्लस में 15 इक्वल टू 0। अब ना वैसे इसके दो तरीके करने के, एक तो ये था कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, आप ये भी चेक कर सकते थे, है ना, तो दोनों को ही सेटिस्फाई करे ऐसा पॉइंट देख लो। 1 3 है, यहाँ पर आप 1 पुट करो, 3 माइनस यहाँ पे आप क्या पुट करोगे 3, यानी कि 12, और यह -5 इक्वल टू 0, इसने तो सेटिस्फाई नहीं किया, है ना, तो 2 3 चेक करो, या तो इनको ऐसे चेक करते रहो या दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना। चलो 2 3 हम चेक करते हैं, 2 3 2 पुट करेंगे क्या आएगा 6, 3 पुट करेंगे 12 -5, ये भी 0 नहीं बनता, तो ये भी नहीं बना, ए और बी दोनों कैंसिल, 3 2 पुट करो, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 पुट करेंगे 4 2 ज़ा 8 -5, ये भी 0 नहीं बनेगा, और 3 1 पुट करके देखेंगे। अब 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 पुट किया, कितना बना 4 और -5, ये 0 बन गया, मतलब ऑप्शन डी क्या बना, करेक्ट। मतलब क्या है, इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा खेल खेलने से अच्छा हम क्या कर सकते थे सीधा, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे ही सेटिस्फाई करेगा, और ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन खुद है, तो इसके अंदर पॉइंट पुट करके देखो, जिसने सेटिस्फाई किया वो आपका आंसर है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस विद ओरिजिन डजंट लाई। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या थी, जो हमारे पास ये इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस में 10, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करना है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल क्या करना है
यही इक्वेशन को इक्वल रखना है, जो दूसरी है जिनके बीच में बाइसेक्टर निकालना होता है, उन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखो और एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्केयर को डिवाइड कर दो रूट के साथ, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस में -12 का स्केयर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, 3x - 4y प्लस में 10 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे 5 मिलेगा और इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को 13 मिलेगा, ऊपर बना 5x - 12y माइनस में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन गया 39x, 13 की कर रहे हैं, 52y प्लस में 130 इक्वल टू 25x माइनस में 60y और -50। ठीक है, 39x में 25x माइनस करेंगे, कितना बनता है 14x, और 60 यहाँ के ऐड होएगा 8y और 180 हो जाएगा, यहाँ 50 ऐड हुआ तो इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 7x प्लस 8y प्लस में 90 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकालना हो बिटवीन टू लाइन, जिन लाइन के बीच में निकालना है उन दोनों लाइन को इक्वल रखो, डिवाइड में क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्केयर को ऐड करो और उनके ऊपर रूट कर दो, दोनों में सोल्व करोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है, इफ दिस लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन के क्या होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो सबसे पहले ना आपने करना क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy by स्केयर 2gx 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, है ना। आपने डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है इसको, यहाँ a b c, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे g g और यहाँ h h और यहाँ पर f और f। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करो और ए बी सी ई एफ जी एच की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो और 0 के इक्वल पुट करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बताना आपका कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, रॉन्ग हुआ तो मैं बता दूंगी, करेक्ट हुआ तो भी बताऊंगी कि आपका करेक्ट है। 6th क्वेश्चन है, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट बाय, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ स्लोप, स्लोप मान लो m1 और m2 है, यानी कि m1 प्लस m2 क्या है, इस लाइन की स्लोप 4 टाइम प्रोडक्ट के है, 4 टाइम m1 m2 है। एक बात बताओ कि सम ऑफ स्लोप, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो सम ऑफ स्लोप होती है वो क्या होती है, सम ऑफ स्लोप क्या होती है, यानी कि m1 प्लस में m2, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, माइनस के 2h/b अभी बताया था, और m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b होता है। ठीक है, तो माइनस m1 प्लस m2 की जगह -2h, माइनस में 2h कितना है, h की वैल्यू है माइनस का c, है ना, तो ये हो गया माइनस के c मतलब प्लस का 2c, बाय में b कितना -7 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस में by² होते हैं। तो इसको कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू निकाली, इक्वल टू 4 टाइम m1 m2 क्या है, a/b, a1 है b -7 है, तो -7 से -7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, c की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन 7th में कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, ये पेयर ऑफ लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू अंडर रूट g² माइनस AC, और इस अंडर रूट के अंदर ही डिवाइड बाय a इंटू a प्लस b, ये क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। g क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2, यानी कि g की वैल्यू क्या आई, -4 है। ठीक है, और a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी कि a की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, और फिर इसके बाद b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है यहाँ, तो 2 इंटू अंडर रूट g² मतलब 4a का स्क्वायर 16a² माइनस में ac, अच्छा यहाँ c भी चाहिए, c की वैल्यू क्या है -9a², तो माइनस में ac
माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस के 9 सी स्क्वायर और ए की वैल्यू 1 है डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 1 प्लस 1 तो ये कितना हो गया 9 और 16 25 सी स्क्वायर का रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा 5a डिवाइड बाई √2 √2 को यहाँ से डिवाइड करेंगे या √2 क्या बन गया 5√2a मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। 8th क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर हमने ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो वो इक्वेशन क्या होएगी, जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाएगा 2x, जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव के साथ y का बनेगा -3y, ठीक है, और प्लस में k = 0। अब देखो कोई ऐसा ऐसा सेम बनता है 2x - 3y, a भी है और b भी है, बाकी तो नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा, k की वैल्यू आ जाए तो आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है मतलब वो उसका पासिंग पॉइंट होएगा। तो x माइनस में 3y + 2 = 0 और 2x प्लस में 5y -7 = 0। इनको सोल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और ये माइनस कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया y = 1, y की वैल्यू 1 मिली और यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू भी आ गई 1, तो y1 और x1 पुट करेंगे, हमें k की वैल्यू क्या मिलती है 1, k1 आ गया, मतलब इक्वेशन क्या बन गई 2x - 3y + 1 = 0। ऑप्शन ए क्या बनेगा करेक्ट आंसर। 9th है इमेज ऑफ द ओरिजिन रेफरेंस टू द लाइन क्या होगा। तो इमेज पूछ रहे हैं, इमेज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था x, अगर हम इमेज निकाल रहे हैं तो ओरिजिन के रेफरेंस में मतलब पासिंग पॉइंट 0 0 है, यानी कि x1 और y1 क्या है 0 0, x - x1 बाय में ये a हो गया है ना, ये b हो गया और ये c, x - x1 बाय में a, y - y1 बाय b = जो है a x1 + b y1 प्लस में c डिवाइड बाय जो है इसका a² प्लस में b²। ये हमारे पास बाहर क्या रह जाता है, अगर इमेज हो तो बाहर -2 आ जाता है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे। तो x1 की जगह 0 है, x बाय में a की जगह 4, ये a की जगह 4 = y माइनस में y1 0 और b की जगह 3 = -2, यहाँ पर 0 यहाँ 0, c कितना -25, ये -25 लिख दिया, बाय में a² + b², a² मतलब 4 का स्क्वायर और b² मतलब 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हुआ 25 × 2 = 50 और नीचे कितना है 16 + 9 25, तो 25 से 25 कैंसिल, x/4 किसके इक्वल आएगा एक बार, x/4 = y/3 = 2, तो x की वैल्यू क्या आई 8, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 8,6 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, और जब हमारे पास सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे पीजीटी के, फिर हम करेंगे कंटिन्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर। सो क्वेश्चन है ये लाइन इज वन लाइन है किसकी, ये 2 लाइनों का एक कॉम्बिनेशन है, इसमें से एक लाइन ये है, मतलब 3x प्लस में 4y, ये एक लाइन है, किस में से निकली है ये 6x² - xy प्लस में 4cy² में से। अब देखो अगर हमने ये लाइन है मतलब ये इसका फैक्टर है तो 6x² बनाने के लिए 3x को किसकी नीड है 2x की नीड है, जब 3x की 2x से प्रोडक्ट होगी 6x² आएगा, ठीक है, और ये 4c है और ये 4cy² है, यानी कि 4c को किसकी ज़रूरत है c और y की, तभी 4cy² होएगा, तो प्लस में cy लिख दिया, इक्वल में ये वाली लाइन 6x² - xy प्लस में 4cy² मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, 6x² 3cy प्लस में 3cxy और 4y की 2x से 8xy और 4y की cy से 4cy² = 6x² - xy प्लस में 4cy², ये 4cy² कैंसिल 6x² कैंसिल, ठीक है, और 3c प्लस में 8, 3c प्लस में 8 xy की कोफिशिएंट है, इक्वल में xy का कोफिशिएंट -1 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आएगी -3, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास आज
टॉपिक स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।